चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तुम ठीक है, चैप्टर का नाम है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलते। अच्छा, हर एक बोर्ड में ना, सुना ध्यान से, ये जो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक बोर्ड में 5 मार्क्स का रहता है। आईएससी में सेक्शन सी में जो है, सेक्शन सी में 5 मार्क्स तो कन्फर्म है, वहाँ से रहेगा। 15 मार्क्स में बटा हुआ है, जिसमें से आपके पास 5 मार्क्स का रहेगा तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन, जो तुम लोग को हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। एक एक करके वो सेक्शन सी भी हम कंप्लीट करवा देंगे, वन शॉट करके। डब्ल्यूबी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जितने भी सारे हो, सीबीएसई बोर्ड आप लोग का भी 5 मार्क्स का है, डब्ल्यूबी बोर्ड में भी कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, डायरेक्ट रहता है 5 मार्क्स का। आईएससी क्या करता है, इसको 2 पैटर्न में बनाता है। एक मार्क्स का रहेगा एमसीक्यू और एक ठो रहेगा 4 मार्क्स का, या एक ठो रहेगा 2 मार्क्स का, एक ठो रहेगा 3 मार्क्स का आईएससी में। और सीबीएसई में डायरेक्ट आपका एक ठो रहेगा 5 मार्क्स का, डब्ल्यूबी बोर्ड में डायरेक्ट एक ठो 5 मार्क्स का रहेगा। म्यूट कर ले रे। चले बात करें। अच्छा, छोटा छोटा बात करते हैं। ये एलपीपी जो है, एलपीपी का मतलब क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब क्या है भैया? लीनियर इक्वेशन पढ़े थे क्लास 9-10 में भी पढ़े होगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। उसके बाद फिर आप पढ़े होगे क्लास 11 में आने के बाद हम लोग लीनियर इन इक्वेशन भी पढ़े थे, याद है? तो आपके पास लीनियर का मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का बात करें तो ऐसा कोई इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। यहीं पे मान लेते, लिख दिया ऐसे 3x प्लस में 5y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10। ये क्या है? लीनियर इन इक्वेशन है। क्लियर है? इसका भी ग्राफ आपको बनाने के लिए आता होगा, है ना? इसको हम भाई इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं डेटा को, ताकि ये 6 लिखा हो, ये 2 लिखा हुआ है। इसका ग्राफ मान लेते हैं ड्रॉ करना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करते थे भैया? आप क्या कर दो, सीधी सी बात है, एक बार एक्स कोऑर्डिनेट, एक बार वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू ले लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट में मान लेते हैं सर वाई का वैल्यू 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? 3। वाई का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू लेना चाह रहे तो वाई कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो वाई का वैल्यू कितना, वाई का वैल्यू कितना निकलेगा? 2। इसी टाइप से यहाँ पे इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 0 यहाँ पे एक्स एक्सिस में, फिर एक्स का वैल्यू सर 0, वाई का वैल्यू 2 यहाँ पे। अब ये जो लाइन का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी जो एक्स और वाई रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? नॉन नेगेटिव रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब 0 चलेगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग रियल प्रॉब्लम पे बात करेंगे। रियल प्रॉब्लम मतलब आपके डेली लाइफ में कुछ होने वाली जो प्रॉफिट लॉस मैक्सिमम निकल रहा है या मिनिमम निकल रहा है उसका बात करेंगे, तो वो नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। दैट मीन्स वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा वैल्यू होगा। इंटीजर बोल रहे, रियल नंबर पे बात होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसी टाइप से ये तो था लीनियर इक्वेशन, और ये क्या है? लीनियर इन इक्वेशन है। तो लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ भी वैसे ही होगा, जैसे लीनियर इक्वेशन का होता है वैसे ही लीनियर इन इक्वेशन का भी होगा। बस वहां पे क्या होगा? एक शेडेड रीजन बनता है। इन इक्वेशन में क्या बनता है? एक शेडेड रीजन, क्योंकि वो लेस देन बोल रहा है, मतलब लेस देन कौन कौन सा हो सकता है उस लाइन से। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी भैया आप क्या करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करने का भी सेम प्रोसेस है। एक्स का वैल्यू एक बार 0 लेंगे तो वाई का वैल्यू कितना हो गया? 2, और वाई का वैल्यू 0 लेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना देगा? 5। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो भाई। इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा? कुछ ये, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होता है बताएंगे? ये वाला पॉइंट कितना है? 0,2 है। ये वाला पॉइंट हो गया, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 2। और ये 5,0 बोले तो एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 0। अब यहाँ पे ये जो है, ये इनइक्वलिटी क्या दर्शाता है भैया? इनइक्वलिटी दर्शाता है कि एक्स और वाई का वो सारा वैल्यू लेना है जिसको पुटअप करने के बाद आंसर जो हो गया वो क्या होगा? 10 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू, एक काम करते हैं, देखते हैं सर, यहाँ पे यदि कोई पॉइंट रहता है यहाँ पे, तो ये पॉइंट कितना है? 0,0। तो 0,0 पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा? ये 0 और ये 0, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस सर, मेरा स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स जो शेडेड रीजन होगा एक्स और वाई का कौन सा वैल्यू लेंगे? ये वाला वैल्यू लेंगे। तो ये वाला जो वैल्यू लेंगे इस शेडेड रीजन को बोलते हैं क्या? एलपीपी के केस में इस शेडेड रीजन को ही बोलते हैं अपने फिजिबल रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसी को क्या बोलेंगे? फिजिबल रीजन बोलेंगे। और ये फिजिबल रीजन के अंदर में जो एक्स और वाई का जो पॉइंट होगा
उस पॉइंट को बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। समझ में आएगी ना? तो एक तो होगा फिजिबल रीजन और दूसरा क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। आगे बात करें अब यहाँ पे ना छोटा छोटा अपने चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर में, और कैसे कैसे निकालेंगे एलपीपी, और वहां पे छोटा हमेशा जो फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कॉनकेव बनाएंगे, हमेशा सेट ऑफ कॉनकेव बनाएंगे। मतलब जैसे मान लेते हैं आपके पास ऐसा कुछ दे दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये रिंग है, ये पूरा का पूरा ये फिजिबल रीजन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये फिजिबल रीजन को डिनोट कर रहा है, और बोल रहा है कि भैया ये जो है ना फिजिबल रीजन है। देखते हैं ये एलपीपी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। मान लेते हैं एक तो फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे और एक तो फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे, तो ये दोनों लाइन को यदि मैच करवाओगे तो ये कहाँ से गुजर रहा है सर, फिजिबल रीजन से गुजर रहा है क्या? नहीं गुजर रहा है, क्योंकि पूरा फिजिबल रीजन इस रिंग के अंदर में है, और आपका फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे और यहाँ पे। फिजिबल सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, सेट ऑफ लाइन सेगमेंट पे होना चाहिए। फिजिबल सॉल्यूशन हमेशा कहाँ पे होगा, सेट ऑफ लाइन सेगमेंट पे। तो आप कोई भी दो पॉइंट लेंगे फिजिबल रीजन के अंदर में, कोई भी दो पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और फिजिबल रीजन के अंदर में आ रहा है, दैट मीन्स वो जो है एलपीपी को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे ये एलपीपी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यहीं पे मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं ये आपके पास, ठीक है, ये एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, शेडेड रीजन ये है, ये आपके पास शेडेड रीजन बोलो चाहे फिजिबल रीजन बोलो। अब इसके अंदर में कोई भी दो पॉइंट ले लिए, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इस दो पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, इस दो पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, आया लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुआ। अब ये सारा का सारा जो लाइन सेगमेंट के अंदर में जितने भी सारे पॉइंट है, वो सारा का सारा पॉइंट कहाँ पे बताओ, फिजिबल रीजन के अंदर में, दैट मीन्स ये एलपीपी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? अब ये जो फिजिबल रीजन होगा वो दो टाइप के होंगे, एक तो होगा बाउंडेड और दूसरा होगा अनबाउंडेड। एक बाउंडेड होगा, दूसरा अनबाउंडेड। तो ये हो गया बाउंडेड, और दूसरा अनबाउंडेड कैसा आएगा, सपोज ऐसा आ सकता है, ठीक है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये सारा शेडेड रीजन इधर वाला ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो ये फिजिबल रीजन कैसा है, ये वाला फिजिबल रीजन कैसा है सर, बाउंडेड है। ये वाला फिजिबल रीजन कैसा है, अनबाउंडेड। इस फिजिबल रीजन के अंदर में मान लेते हैं दो ठो फिजिबल सॉल्यूशन ले रहे, इसको मिलाओ भाई लाइन सेगमेंट के जरिए। लाइन सेगमेंट के जरिए जैसे मिलाए तो यहाँ पे जितना भी सारा पॉइंट है वो फिजिबल रीजन के अंदर में, मतलब ये अनबाउंडेड क्या है, फिजिबल रीजन है, ये भी क्या होगा, एलपीपी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? चले छोटे छोटे क्वेश्चन पे चले। तो दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, एक बनेगा नॉर्मल इनइक्वेशन दिया हुआ रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग का, उससे आपको सॉल्यूशन बोलेगा कि मैक्सिमाइज निकाल के बताओ, मिनिमाइज निकाल के बताओ। और दूसरा होगा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम भी तीन टाइप का होगा, एक होगा मैन्युफैक्चरिंग टाइप का, एक होगा डाइट प्लान का, और तीसरा होगा ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन उतना आता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग और डाइट प्लान ज़्यादा आता है, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड वाले जो भी बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, आप लोग का केस स्टडी में ये वाला क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी में, ठीक है, केस स्टडी में ये ज़्यादा आता है। प्रोबेबिलिटी, केस, तीन चार चीज़ है जो केस स्टडी में आएगा। एक होता है प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है आपका ये क्या बोलते हैं उसको, एओडी, एओडी का क्वेश्चन में, एओडी का क्वेश्चन भी उसमें भी आएगा। और तीसरा कौन सा हो गया, रिलेशन फंक्शन केस स्टडी में नहीं आता है, आता है क्या, आता है, ठीक है। आज देखो चलते छोटे छोटे क्वेश्चन में चले। थ्योरी इसका बहुत ही इजी था, क्वेश्चन ही उतना ही इजी है। चले क्वेश्चन में चले, चलो आ जाओ। बात है हाँ? देखो आ जाओ, इधर 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 चलो आ जाओ। एक तो क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो ध्यान से। क्या बोला, सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज निकालने के लिए बोला है। जेड का वैल्यू दे दिया हुआ है। देखो दो टाइप का प्रॉब्लम आएगा, एक तो या तो डायरेक्ट इस टाइप से दिया हो रहेगा, इसके बाद मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकालने के लिए बोला है, या तो एक तो वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, वहां से आपको क्या करना है, पहले इन इक्वेशन बनाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली। चलो भाई कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो ग्राफ का जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा, एग्जाम्पल में थोड़ी ना देगा ग्राफ, बोल रहा है ग्राफिकली मतलब फ्री हैंड से बनाना। आज देखो ये पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, देख रहे इधर ऐसे तान लोग, इधर x प्लस में y लेस देन इक्वल टू कितना 50, ठीक है। छोटा छोटा बात, x और y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 50, और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 50। एक स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का जरूरत होता है, बस 2 पॉइंट मिल गया, खत्म कहानी। फ्रॉम इक्वेशन 2,
फ्रॉम इक्वेशन टू। पहले एक बार सीखिए, दो इक्वेशन है ना, कभी कभी तीन इक्वेशन भी रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बस 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 3x प्लस में वाई लेस देन इक्वल टू 90। आसान है ना। x का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, और y का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो x का वैल्यू 30 हो गया। अब देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें वो देखो। हमेशा अधिक ग्राफ पेपर आपको दे रहा है, कोई किसी बोर्ड में अधिक ग्राफ पेपर दे रहा है तो बेस्ट है, नहीं दे रहा है तो लड़ाई नहीं करना कि भैया ग्राफ पेपर देंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं है भैया, फ्री हैंड से भी बन सकता है। फ्री हैंड बोले तो आप ये वाई एक्सिस ड्रॉ किए और ये आप एक्स एक्सिस ड्रॉ किए। अच्छा, एक्स और वाई का वैल्यू ध्यान से सुनना, छोटा छोटा बात है। यहाँ पे बोल रहा है एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू क्या है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि भैया एक्स और वाई का वैल्यू या क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, मतलब या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा वैल्यू होगा। दोनों वैल्यू जीरो से बड़ा है या तो जीरो है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप ग्राफ ड्रॉ करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू बड़ा वाला लेगा, ऐसा नहीं कि बीचों बीच लाइन ड्रॉ किए, पता चला ग्राफ में कमी हो गया और उसको मिटा रहे, तो बेवकूफी वाला हरकत नहीं करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा होना चाहिए। मान लेते ये पूरा पेपर है तो साइड में वाई एक्सिस और एकदम नीचे में जाके एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। समझ में आया। हाँ, नहीं तो पता चला इसमें भी गलती कर रहे हो। ये वो पॉइंट हो गया। अब एक एक करके लेते हैं। पहला इक्वेशन को, पहला जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। देखो अब सुनो, यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 50, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 50, मान लेते ये 10-10 करके लो। मैक्सिमम कितना गया x में मैक्सिमम 50 का और y में 90 ना, तो भैया 10-10 करके लेते, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। ये मान लेते हैं, इधर 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये छोड़ना हटाना, हर चीज़ स्मार्ट बोर्ड से करवाएगा तो तू, पता चला सब कुछ स्मार्ट, फ़ोन भी स्मार्ट, मोबाइल भी स्मार्ट, स्मार्ट बोर्ड भी स्मार्ट, ठीक है, घड़ी भी स्मार्ट, ठीक है। पता पता चला कि केवल खुद ही स्मार्ट नहीं है। हाँ, तो मेहनत करना पड़ेगा ना, काम चोरी नहीं ना चलता है। काम चोरी कल तो पढ़ाए थे रे। कल पढ़ाए थे ना, कल नहीं पढ़ाए थे, कल को तो क्लास लिए थे। तो आज देखो कब, ये वाला पहला पॉइंट 0,50 बेटा, 0,50 10 20 30 40 50 यहाँ पे। दूसरा पॉइंट 50,0 10 20 30 40 50। ये दोनों पॉइंट को लेके क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को लेके क्या करना है भैया, लाइन ड्रॉ करना है। ए भैया ये सही है, ये लाइन हो गया। अच्छा नेक्स्ट दूसरा पॉइंट कितना है, एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 90, मतलब कितना हो जाएगा 50, ये 90। दूसरा पॉइंट कितना है 30,0, ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है मुन्ना। अब कैसे ड्रॉ करेंगे देख, ए नहीं है, कहाँ हुआ रे, मान लो मान लो मान लो मान लो, ठीक है। अब इसका शेडेड रीजन सुनो ध्यान से, कब कैसे चेक करेंगे, ये आपके पास जो है, ये इक्वेशन आपके पास कौन सा हो गया बताओगे, 1 का, और ये इक्वेशन 2 का, ठीक है। हाँ लिख लेना, अच्छा रहेगा। अब कहानी क्या है कि फिजिबल रीजन आपको ढूंढना है, देखते फिजिबल रीजन है कहाँ पे भाई। तो पहला इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इधर हुआ, इक्वेशन 1 का लाइन ये हुआ। अब इसमें ना हम ये 0,0 देख रहे हैं चेक करके कि इस लाइन से जो फिजिबल रीजन होगा नीचे की तरफ होगा या उधर होगा, कैसे चेक करना है, 0,0 पुट अप करो। 0,0 यदि सेटिस्फाई किया, मतलब जिधर 0,0 है, मतलब जिधर ओरिजिन है उधर फिजिबल रीजन बनेगा। सेटिस्फाई नहीं किया मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिजिबल रीजन चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ जाओ भाई। तो यहाँ पे 0,0 पुटअप करते हैं, इसमें 0 + 0 0, 0 इज लेस देन 50, यस सर, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस लाइन से फिजिबल रीजन किधर होगा, इधर होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ में होगा। नेक्स्ट बात करें, अब पहला लाइन से तो भाई फिजिबल रीजन समझ में आ गया, टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ में। अब मान लेते हैं यहीं पे फिर से पुटअप किए 0,0, इसमें 0,0 पुटअप किए, तो ये 0 प्लस में 0 बोले तो 0, 0 इज लेस देन 90, हाँ ये भी सेटिस्फाई करा है। मतलब दूसरे इक्वेशन से भी जो फिजिबल रीजन आएगा वो टुवर्ड्स
ओरिजिन की तरफ में आएगा। अब कहानी है कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन अपने को लेना है, ऐसा नहीं कि भैया इसका अलग उसका अलग, क्योंकि इस लाइन का पूरा फिजिबल रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, इस लाइन से टुवर्ड्स ओरिजिन, तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया, कॉमन रीजन हो गया, जिसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बेटा, ए नालायक लोग, हाँ समझ में आया। इसका इंटीग्रेशन पूरा, इसका इंटीग्रेशन, हाँ नहीं होगा तो एक जन इधर करे एक जन उधर, बात समझ में आया। बोले इसका वो सोच रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इसका एरिया निकालना है। पता चला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एलपीपी करके आया है, एलपीपी में इंटीग्रेशन करके आया है। आज देखो, अब कहानी ये है कि यहां से ना आपको फिजिबल रीजन कौन कौन से पॉइंट के अंदर में वो ढूंढना है, क्योंकि पॉइंट तो बहुत सारा है। देखो ये भी पॉइंट के अंदर में, ये भी पॉइंट के अंदर में, ये भी पॉइंट, तो आपको क्या ढूंढना है भैया, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट। तो ये एक तो कॉर्नर पॉइंट है, ये एक तो कॉर्नर पॉइंट है, ये एक तो कॉर्नर पॉइंट है, ये एक तो कॉर्नर पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू कोई बताएंगे, इस कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू 10 20 30 40 50, तो ये 0,50 है। अच्छा इसका नाम दे दिए सपोज ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये कितना ओरिजिन, ओ नाम दे देते भैया, ओ 0,0। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना दे बताना, 30,0। सर ये वाला पॉइंट देखो ग्राफ पेपर दिया हुआ है तब तो आसान है, ग्राफ पेपर नहीं दिया हुआ है तो क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे 9 10 में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, कर लीजिए। ग्राफ पेपर से वैसे आपको दिख रहा है कि ये 20 में और ये 30 में, लेकिन नहीं भैया, आप पहले सॉल्व करें, रफली सॉल्व करेंगे और साइड में ये चीज दिखाएंगे। सॉल्व करते वक्त इक्वल का साइन लेना है, इन इक्वेशन का साइन की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 50 और दूसरा 3x प्लस में y इक्वल टू कितना 90, ना माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस में 2x इक्वल टू माइनस में 40, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 20, x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू कितना 30, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बताना, ये पॉइंट हो जाएगा x का वैल्यू 20,30। तो कॉर्नर पॉइंट पता चल गया आपको, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, 0,0 30,0 20,30 और कितना है 0,50। बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। अब ये कॉर्नर पॉइंट पता चलते ही आपको क्या निकाल लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकालने के लिए। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, भाई ग्राफ से सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू बताना है। किसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू बताना है, इसका, और किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ये सब सारे रिस्पेक्ट के बताना है। ठीक है, ये दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जहां जहां पे कॉर्नर पॉइंट आए वो सारे कॉर्नर पॉइंट किस में पुटअप होगा, इस जेड में पुटअप होगा। ठीक है, चले तो अपने चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप एक तो टेबल बनाएंगे, इस टेबल इस हो गया, तो वो तो प्लॉट तो हो गया, हाँ हाँ चेक करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना किसमें ज़्यादा रहेगा, तभी तो आप मैक्सिमाइज बोल पाओगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट में कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट के बाद लिखेंगे यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना है बताओगे, जेड कितना है 60x प्लस में 15y, 60x प्लस में 15y, समझ में आया। अच्छा यहाँ पे अपने को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पॉइंट क्या क्या बताएंगे, 0,50 है, और क्या बताओगे 0,0 है, और क्या बताना 30, कितना है 0 है, और फिर कितना बताओगे 20,30 है। अब जैसे इसमें पुटअप करेंगे 0,50 पुटअप किए तो देखो तो x का वैल्यू 0 और ये कितना हो गया 750 मेरे ख्याल से, 0,0 पे 0 हो जा रहा है, 30,0 पे 1800 हो गया है ना, और 20,30 पे 1650 हो रहा है। तो मैक्सिमाइज वैल्यू कितना 1800, ये मैक्सिमाइज दे रहे हैं, ठीक है, और ये क्या दे रहे हैं मिनिमाइज दे रहे हैं। समझ में आया, नोट कर ले भैया। क्वेश्चन ये है ना, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया जाए। पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1,
सत्यम बनाए फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितना लिखा बताना 3x प्लस में 5y लेस देन इक्वल टू 15 यही है ना। ये कितना हो जाएगा बताएंगे ये x ये y x का वैल्यू 0 y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y का वैल्यू 0 x का वैल्यू कितना 5 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना बताना दो ही इक्वेशन है ना कितना बताओगे 5x प्लस में कितना 2y लेस देन इक्वल टू 10 x और y x का वैल्यू 0 पुट अप करोगे y का वैल्यू और y का वैल्यू 0 पुट अप x का वैल्यू सही है। ग्राफ ड्रॉ किया जाए इधर इधर। अच्छा x का मिनिमम वैल्यू कितना बताओगे x का मिनिमम वैल्यू हेलो x का मिनिमम वैल्यू सर 5 है तो ये हो गया 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये ले लिए। y का मिनिमम वैल्यू कितना है मैक्सिमम वैल्यू 5 है ये भी ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 करेक्ट। पहला इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पहले इक्वेशन का ग्राफ कितना है 0,3 और 5,0 तो पहले x का वैल्यू 0,3 मतलब यहाँ पे आएगा और y का वैल्यू कितना है 5,0 कहाँ पे आएगा बताना यहाँ पे करेक्ट। इससे एक लाइन जाएगा आ जा भाई ये लाइन ठीक है ये एक लाइन हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है बता रहा दूसरा पॉइंट पे चले 0,5 बोले तो यहाँ पे और फिर 2,0 बोले तो यहाँ पे ठीक है ये दोनों लाइन ये लाइन ऐसा गया ठीक है। अब एक छोटा सा बात हेलो ये वाला पॉइंट मेरे को बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन को सॉल्व कर लें दोनों लाइन को सॉल्व कर दे भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए अपने को तो इसको हम लोग 3 से इसको अपने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 15x प्लस में 25y और ये 75 इसको 3 से मल्टीप्लाई किए ये 15x प्लस में 6y इक्वल टू 30 आया क्या ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट 25 में से 6 चला गया 19y और ये 35 में से ये कितना हो जाएगा 45 तो y का वैल्यू कितना 45/19 और x का वैल्यू कितना है x का वैल्यू कितना है 20/19 भाई गजब का वैल्यू आया तो ये वाला वैल्यू कितना है बताना 20/19 और फिर कितना हो जाए बताना 45/19 ऐसे शांति बनाए रखे भैया। आइए अब कहानी ये है कि भैया फिजिबल रीजन अपने को देखना है कि किधर है। फिजिबल रीजन बोले तो पहला ये इक्वेशन है पहला इक्वेशन कितना 0,3 और ये पहला इक्वेशन है हाँ ये पहला इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है ठीक है। इक्वेशन 1 पे 0,0 पुट अप करते हैं तो सेटिस्फाई कर मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन ये भी बन रहा है और ये वाला भी 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन बन रहा है मतलब सेडेड रीजन कौन सा होगा फिजिबल रीजन आया आप सभी का ये आ गया फिजिबल रीजन। कोई दिक्कत किसी को हाँ एक सेकंड आज देखो जैसे यहाँ पे देखो ये ओरिजिन है ना पुट अप करो तो 0,0 इस पे एक बार चेक कर लो भाई कैसे आ रहा है इधर ठीक है। देखो 0,0 पुट अप करो इसमें कितना होगा 3 × 0 0 5 × 0 0 तो 0 + 0 0 आया तो 0 इज लेस देन 50 हाँ मतलब ये जो लाइन है 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है ये लाइन का इक्वेशन तो ये है ना दैट मीन्स ये जो इनइक्वालिटी है वो 0,0 को सेटिस्फाई करे मतलब जो फिजिबल रीजन होगा जो शेडेड रीजन होगा वो किधर होगा टुवर्ड्स ओरिजिन होगा तो इस लाइन का शेडेड रीजन यहां से यहां तक का शेडेड रीजन इधर आएगा इसका भी शेडेड रीजन इधर आएगा तो इस लाइन और इस लाइन का कॉमन रीजन तो यही होगा ना क्योंकि इसका भी इधर आ रहा है इसका भी इधर आ रहा है कॉमन ठीक है। किसी को कोई दिक्कत जैसे मान लेते हैं भाई क्लियर नहीं हो रहा है तो ये साइन चेंज कर देता लेस देन से ग्रेटर कर देता हाँ तू सेटिस्फाई नहीं करता तो भैया सेटिस्फाई नहीं करता तो बाहर की तरफ जाता ठीक है। आज अब सुना हाँ बोलो बाहर भी जाता है उसमें क्या होता है तो वो पॉइंट जाएगा वो अनबाउंडेड रीजन हो जाएगा बेटा जाएगा उस पर जाएंगे प्रोपोन हो तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कभी कभी आज
ये कॉर्नर पॉइंट, और ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इधर इधर, कॉर्नर पॉइंट इधर लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट, और इधर कॉर्नर पॉइंट क्या क्या बताएंगे, 0,0 और क्या है बताएंगे, ये वाला पॉइंट ना 0,3 और 2,0 और 20/19, 45/19। जेड का वैल्यू क्या दिया हो, जेड जेड इक्वल 5x प्लस में वैल्यू पुट अप करो, देखो क्या क्या आ रहा है, 0 ये आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 6, और ये वाला, अच्छा तो मैक्सिमाइज बोला या मिनिमाइज बोला है, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज दो जगह आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा और ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो आपके पास जो फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन तो इतना बड़ा है, फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास कितना है, 2 है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, कितना ऑप्टिमम वैल्यू, ये सब सारे कॉर्नर पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू। तो जहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन। तो कितने सारे फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल ऑप्टिमम वैल्यू मिल रहा है या मल्टीपल फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है। कि मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट अपने को दिख रहा है तो वो 2 पॉइंट आया। ठीक है, समझ में आया। तो वहां पे ऑप्शन रहेगा कि इसका मल्टीपल जो सॉल्यूशन मिल रहा है या सिंगल सॉल्यूशन मिल रहा है या यूनिक मिल रहा है या क्या मिल रहा है, वहां पे मेंशन करने के लिए बोलेगा। क्लियर है, समझ में आए क्या बोले, कुछ तो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, z इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x प्लस का 2y है ना, z इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x प्लस का 2y, पहला इक्वेशन, हेलो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख भाई, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन कितना है बताएंगे, 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस में 2। ए बच्चा लोग इधर भाई इधर आ जाओ आ जाओ, इसका यदि ग्राफ पे बात करेंगे तो ये जो ग्राफ है ना वो लीनियर है, हाँ या ना, 0 पुटअप करोगे तो 0 मिलेगा, 1 पुटअप करोगे तो 1 मिलेगा, 2 पुटअप करोगे तो 2 मिलेगा, 5 पुटअप करोगे तो 5 मिलेगा, क्योंकि x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू वाई का लाइन है, ये किसका लाइन है, x इक्वल टू वाई का, मतलब 5 पुटअप करेंगे तो कितना मिलेगा 5, 2 पुटअप करेंगे तो 2, 3 पुटअप करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, देखो ध्यान से, 2y माइनस में x लेस देन इक्वल टू 2, इसका ग्राफ यदि ड्रॉ करना हो, ये हो गया x, ये हो गया y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -2, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट अपने लाइन ड्रॉ करने के लिए किए, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दे भाई, ग्राफ, ठीक है, रीजन जो होगा वो x और y का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ये तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किया ना। ये देखो पहला लाइन, इधर सुनो, ये पहला लाइन का एक ग्राफ सुनो, ये पहला लाइन का ग्राफ हुआ, ये किसका हुआ, x इक्वल टू वाई का, मान लो, ठीक है, लग तो नहीं रहा है बट मान लो x इक्वल टू, ये 45 डिग्री एंगल बनेगा इसका, है ना। अच्छा ये दूसरा ग्राफ, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, मान लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट x का वैल्यू कितना बोल रहा है -2 और y का वैल्यू 0, -2 इधर, ये दोनों लाइन से आगे चलते भाई, अब देखो इस लाइन का ग्राफ दिखा, ये पहला लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन 1 है, और ये कितना है इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2, ठीक है। एक तो ओरिजिन को कट करके जा रहा है, एक तो ऐसे जा रहा है, अब सेडेड रीजन देखते हैं ध्यान से, सुनो ध्यान से भाई, ये वाला पोर्शन, अब जैसे एक तो ओरिजिन से ही जा रहा है, तो ओरिजिन को तो ले नहीं सकते, तो दूसरा कोई पॉइंट ले लेते, सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पे जब भी कोई पॉइंट लेते हो, ऐसे कोई पॉइंट लेते हो, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा सर, मान लेते सपोज इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, 1 से हल्का सा ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये y का वैल्यू कितना 1 है, x 1,1 पुटअप करते हैं, 1,1 पुटअप करेंगे कितना होगा बताओगे, तो सेटिस्फाई करेगा,
मान लेते ये x का वैल्यू 2 कमा x का वैल्यू 2 कमा 1 लिए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना लिए 1, कितना ले रहे समझ में आ रहा है? ए बदमाश लोग इधर, x का वैल्यू 2 लिया और y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। तो जैसे x का वैल्यू 2 लिया और y का वैल्यू 1 लिया तो 2 माइनस 1, देखो तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू कितना लिया 1, सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सेटिस्फाई। मतलब इस लाइन से सेडेड रीजन किधर आएगा सर? नीचे की तरफ आएगा। नहीं समझ में आया? ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट कितना है 1,0, तो इस लाइन से नीचे की तरफ आएगा। इधर देख रहे हो ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है, सेडेड रीजन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस बनेगा टूवर्ड्स वाई एक्सिस बनेगा, ये चेक कर रहे हैं अपने। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट ले ली, ये वाला पॉइंट कितना होगा 1,0, 1 माइनस 0 कितना होगा 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस लाइन से जो सेडेड रीजन बनेगा वो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है। अब इससे तो समझ में आ गया, इस लाइन का सेडेड रीजन इधर, इस लाइन से सेडेड रीजन, फिर से यही पॉइंट ले ले, कोई दिक्कत? ओरिजिन ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इस लाइन का ओरिजिन ले लेते हैं। तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0,0 लेस देन 2, हाँ सेटिस्फाई कर, मतलब इस लाइन से भी सेडेड रीजन इधर, तो दोनों का सेडेड रीजन किधर होगा? इसका सेडेड रीजन इधर, इसका भी सेडेड रीजन इधर, तो सेडेड रीजन कौन सा होगा देख रहे हो? समझ में आया? ये सेडेड रीजन है, लेकिन क्या ये बाउंडेड है? नहीं सर बाउंडेड नहीं है, इधर तो ओपन हो जा रहा है, तो ये आपके पास हो गया अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। जो आया वो कैसा आया? अनबाउंडेड आया। समझ में आ रहा है? कॉर्नर पॉइंट होगा तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट होगा, ये वाला होगा, और कुछ नहीं है, दो पे ही है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। अनबाउंडेड आएगा ना, उसका थ्योरी कुछ और है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं शांति बनाए रखो भैया, ठीक है। आ जाओ। तो भैया कॉर्नर पॉइंट आपको पता चल गया, क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है बताओगे? कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है? z इक्वल टू कितना बेटा बताओगे? अरे बोल रहे z इक्वल टू x प्लस, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या दिख रहे हैं? 0,0, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, शांति बनाए रखें कॉर्नर पॉइंट। अच्छा ये कैसा है? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, कॉर्नर पॉइंट आपके पास 0,0, और क्या मिला? ये वाला पॉइंट बताएंगे, सॉल्व करो। एक तो है x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन कितना बताएंगे? 2y माइनस एक्स इक्वल टू 2, करेक्ट। x के साथ x कैंसिल, ये कितना होता ना, y इक्वल टू कितना 2, y का वैल्यू कितना 2, और x का वैल्यू कितना होगा 2, हाँ क्योंकि उसी लाइन के ऊपर में, तो ये पॉइंट कितना होगा 2,2। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट दूसरा कितना आ गया 2,2, ठीक है। अब इधर जैसे 0,0 पुटअप करेंगे 0, 2,2 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा 6। क्लियर है? यहाँ तक नोट करें और ध्यान से सुनिएगा, सुनिए लिखना बंद कीजिए। आइए जैसे 0,0 2,2 पुटअप किए तो z का वैल्यू 0,6 आया, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। क्या बोला है, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना मिल रहा है सर? 6 मिल रहा है। तो मैक्सिमम मिल गया 6, कहाँ पे मिल रहा है सर? यहाँ पे, यहीं पे मिल रहा है। अब इस पॉइंट पे आप ना z का इक्वेशन ड्रॉ करें, क्योंकि ये अनबाउंडेड है इसलिए आपको z का इक्वेशन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो z का वैल्यू कितना है बताओ? z इक्वल टू कितना थे बताओ? z इक्वल टू कितना? x प्लस, और आप z का मैक्सिमम बोला है, z क्या बोला है? मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला आपका? एक काम कीजिए नाउ, अब आप क्या करो, x प्लस में 2y इक्वल टू 6 का एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ करो भाई। ग्रेटर देन इक्वल टू हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम बोला है ना, मतलब x प्लस 2y का वैल्यू कितना होगा? या तो 6 होगा या तो 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब तो यही है ना। मैक्सिमम यदि आपको 6 मिल रहा है मतलब x प्लस 2y का वैल्यू या तो 6 होगा या तो 6 से, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला वैल्यू यदि आप देखोगे तो लेस देन इक्वल टू 6 पे काम करना चाहिए। इसका ग्राफ यदि ड्रॉ करेंगे, जल्दी से बताओ, x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, और बताओ y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6। आ जाओ पॉइंट प्लॉट करें, ध्यान से देखोगे थोड़ा सा मिनिमाइज किए, तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बोल रहा है x का वैल्यू कितना बताओगे? बोलो बोलो बोलो, x का वैल्यू कितना बताओगे? x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। अच्छा ये 2,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट से मिलके जाएगा लाइन, जो भी लाइन जा रहा है हाँ या ना, डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे? डॉटेड लाइन।
ठीक है, तो अपने एग्जैक्ट एक्चुअली ये लाइन इधर से जाता, लेकिन पॉइंट मान लेते ये छोटा छोटा तब लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मेरा बात समझो कि ये जो जेड का जो पॉइंट ड्रॉ कियो आप, जेड का जो लाइन ड्रॉ कियो, जेड का लाइन क्या ड्रॉ किया बताओ? एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, ये लाइन ये है। मेरे को बताओ फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट करके जा रहा है या टच करके जा रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। सर इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? 2,2 पे कर रहा है, मतलब 2,2 पे एक मैक्सिमम वैल्यू 6 मिला है, मतलब ये लाइन जहां जहां से गुजरेगा ये सारे पॉइंट पे 6 मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट पे भी मिलेगा, हाँ या ना? इस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, मतलब कोई जरूरी नहीं कि 2,2 पे ही केवल 6 मिल रहा है, और भी बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है केवल यहाँ पे ही 6 नहीं मिलेगा, कहीं और भी मिल सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू और भी पॉइंट में मिल सकता है, केवल 2,2 पे जरूरत नहीं। और कहाँ पे मिलेगा? देखो ये पूरा फिजिबल सॉल्यूशन है, इधर ये वाला पॉइंट मान लेते ले लेते हैं। देखो ध्यान से यदि ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 2,2 पे 6 मिल रहा है, क्या यही होगा? नहीं सर, और भी हो सकता है। इधर मान लेते हैं, देखो इधर पे कोई पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 1 है, तो 1,1 लेते हैं अपने। अब एक छोटा सा बात बताओ, 1,1 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सेटिस्फाई करे? देखो ना 1,1 पुटअप किया तो 2 है, मतलब फिजिबल रीजन का जो इधर का वैल्यू जो है वो क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा, और इधर का वैल्यू बड़ा मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू केवल 6 इधर नहीं मिलेगा, केवल इस लाइन पे 6 मिलेगा, लेकिन 6 इधर से क्या मिलेगा? 6 से ज़्यादा मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 6 से ज़्यादा भी तो हो सकता है। नहीं समझे? फिर से समझो, आपका वैल्यू ये लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ किए हो आप, इस पे क्या मिल रहा है? एग्जैक्ट 6 मिल रहा है, क्योंकि x प्लस 2y इक्वल टू 6 का लाइन है, और मैक्सिमम कितना मिल रहा है मेरे को? 6 मिल रहा है, जो कॉर्नर पॉइंट है उससे 6 मिल रहा है। तो फिजिबल रीजन बोल रहा है कि 6 तो यहीं पे मिल रहा है, तो इधर का वैल्यू 6 से छोटा है। इधर यदि x और y का कोई भी पॉइंट लेंगे तो 6 से छोटा है, और इधर का कोई भी वैल्यू लेंगे तो 6 से, दैट मीन्स फिजिबल रीजन तो भैया ये भी है और ये भी है। आपको मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है कि भैया 6 से 6 होना चाहिए, तो 6 से ज़्यादा भी तो कोई वैल्यू हो सकता है। तो अपना जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो यही अनबाउंडेड का, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बना के कि भैया जो 2,2 पे है वो नाइदर मैक्सिमम नहीं है, दूसरा भी हो सकता है। ये समझ में आया? एक बार देख लेते क्या लिखा हो यहाँ पे, टू चेक दिस वन तो क्या लिखा हो बताओ? px प्लस क्यू वाई दिया हुआ है ना। यहाँ पे बोल रहे ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करे कितना? 3,4 और 0,5 पे। तो एक बार x के जगह पे सुनो ध्यान से इसमें पुटअप करो, ये देख लो 5,0 3,4 0,5 इसमें पुटअप करेंगे तो z का इक्वेशन मिलेगा px प्लस में क्यू वाई। एक बार 3 पुटअप करो, एक बार 4 पुटअप, एक बार इक्वेशन मिलेगा, 0,5 पुटअप करो, दूसरा इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल जाएगा पी। सबसे पहले अपने जेड का निकालना जरूरी है ना भाई, किसका मैक्सिमम किसका मिनिमम करेंगे वो तो जरूरी है। तो क्या करेंगे भाई, अपने पास जेड का इक्वेशन दे दो, कितना दिया बताओगे? पी एक्स प्लस में क्यू वाई, और यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है देखो, जेड इक्वल टू क्या लिखा हुआ बताना? लेट जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस में क्यू वाई वेयर पी एंड क्यू इज ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू so that the maximum value of z occurs the both the point 3,4 and 0,5। तो 3,4 और 0,5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो जैसे आप इसको इसमें पुटअप करोगे ये दोनों वैल्यू 3,4 और 0,5 क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो पुटअप कर दो, कितना हो जाएगा बताएंगे? x का वैल्यू x के जगह पे 3 और y के जगह पे 4 पुटअप करेंगे तो z का वैल्यू कितना मिलेगा? 3p, हाँ या ना? और q के जगह पे कितना मिलेगा बताओगे? 4q। करेक्ट, एक इक्वेशन ये मिल रहा है, और दूसरा इक्वेशन कितना मिलेगा? 0,5 पुटअप करोगे इसमें कितना मिल रहा है? z इक्वल टू बताएंगे 5y, यही मिल रहा है ना। y की जगह पे कितना पुटअप करोगे? 0,5, तो ये हो गया p का वैल्यू 0 हो गया है ना, और ये कितना देगा? 5q। तो ये दोनों, तो ये भी z का वैल्यू ये भी z का वैल्यू है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गया, मतलब 3p प्लस में 4 का q इक्वल टू कितना? 5 का q। तो रिलेशन बिटवीन आपको पता चल गया कि कितना, क्या पता चल गया बताना? क्या पता चल गया बताएंगे कोई? 3p इक्वल टू कितना? q। ठीक है, ये पता चल गया आपको। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा बताना? p और q के जगह पे, ठीक है, 3p इक्वल टू q। और कुछ पता चल रहा है?
देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू हो गया, ठीक है। कोर्स एट द बोथ द पॉइंट 3,4 एंड द 0,5, ये रिलेशन तो पता चल गया। 3p इक्वल टू क्यू, एक सेकेंड जेड का इक्वेशन निकालना है ना। अब यहाँ पे अब आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से, यहाँ पे आगे पे बात करते हैं, सुनना। अच्छा 3,4 सेटिस्फाई कर रहा है और 5,0 भी ना, 0,5 भी, तो ये 5,0 भी तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जेड का ही है। तो यहाँ से अपने पास यदि रिलेशन निकालेंगे 5,0 पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, कोई बताएंगे? हेलो 5,0 पुटअप करते तो ये हो जाएगा कितना, 5p जेड का वैल्यू ये आ जाता। तो उस वक्त रिलेशन क्या मिल जाता, कोई बताएंगे? अरे 5,0 भी पुटअप करते तो कितना हो जाता बताओ? ये हो गया 3p प्लस में 4q, p इक्वल टू क्यू हो जाता ना इस केस में। मतलब ये तो नहीं कर सकते, अपने पास जो कंडीशन दे उसी से चेक करते। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा ये दोनों इक्वेशन लेते पहले, ठीक है, लिया जाए। ये दोनों इक्वेशन लेते हैं भाई, देखते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बताओगे क्या क्या है? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हेलो बोलो तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या है? क्या है बताओगे इक्वेशन 1? अरे बोलते भाई, अरे इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस वाई, 2x प्लस लेस देन इक्वल टू 10, यही है ना। इसको सॉल्व कर ले, आ जाओ भाई देखते हैं। तो ये x ये y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 बताओ भाई, इधर इधर इक्वेशन 2 कितना हो जाए बताना? x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15। यहाँ पे आज देखो देखो, ये x ये y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू, यही है 15। तो ये हो गया 15। अब यहाँ पे अपने क्या करें, सेड डिवीजन ड्रॉ किया जाए। चलो भाई सेड डिवीजन ड्रॉ करते देखते चले सेड डिवीजन ड्रॉ कर रहे, ठीक है। x का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताओगे, x का मैक्सिमम वैल्यू 15 है और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। नेक्स्ट कितना है x का, y का मैक्सिमम वैल्यू 10, 1 2 3 4 5, ठीक है। आ जाओ अपने चलते पहला पॉइंट को प्लॉट करते x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, तो ये 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 4 5, ये लाइन इधर हुआ। ये पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कोई बताएंगे? दूसरा इक्वेशन x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, तो ये 1 2 3 4 5। दूसरा पॉइंट कितना है, 15,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। समझ में आया? अब ये पॉइंट है एक तो ये पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिला बताओगे? ये वाला पॉइंट, हाँ या ना? ये वाला कॉर्नर पॉइंट कितना बताएंगे? 0,10। ये वाला कॉर्नर पॉइंट कितना बताना? 0, ये वाला 3,4 दिख रहा है? इक्वेशन सॉल्व किए थे, आया था 3,4। और ये वाला पॉइंट 15, अच्छा। यदि सेडेड रीजन पे बात करें तो सेडेड रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? बाउंडेड है। 0,0 पुटअप करो, देखो तो कितना आ रहा है, 0 लेस देन, हाँ ये भी बाउंडेड आ रहा है। क्वेश्चन कुछ उटपटांग लग रहा है, ऊपर नीचे क्वेश्चन उटपटांग लग रहा है।
क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को मिक्स करके ही करते ना, ठीक है। उस क्वेश्चन के लिए ना, इस क्वेश्चन के लिए इतना करने की जरूरत नहीं, बस रिलेशन ही बोला था और कुछ बोला ही नहीं था, समझे। इस क्वेश्चन के लिए केवल रिलेशन ही दिया हुआ आंसर, रिलेशन ही निकालना था, तो ये हाँ, और 3p इक्वल टू क्यू हो गया बस, और ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन में और कुछ करना नहीं था। अरे नहीं नहीं रुक, कोई इसमें बस इतना ही था। दूसरा क्वेश्चन, एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है एक तो ये वाला लिखो, तो ये वाला क्वेश्चन, अरे रुक ना मेरे भाई, तुम लोग मारेंगे ना, इतना शैतानी बुद्धि तुम लोग कब से करने लग गए, हाँ। अच्छा देख लेते एक बार, हाँ। x प्लस 2y क्या है, ग्रेटर देन 10। इसका देखो, इसका ये कितना है बताओगे, ये x, ये y। x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 10। दूसरा इक्वेशन कितना ग्राफ है रे, 3 तो, ये x, ये y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, ये 0, ये 6। अच्छा इधर ए शैतान लोग, x y, x का वैल्यू 0, y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू, ठीक है। आज देखो आ जाओ भाई, पहला पॉइंट क्या बताएंगे कोई, पहला 0,5 ना। अच्छा ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज इधर देखो, पहला लाइन इधर इधर 0,5 यहाँ पे। दूसरा कितना बताओगे, 10,0, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। दूसरा 0,6 6,0, एक यहाँ पे 3 और 3 6, एक यहाँ पे, ये इक्वेशन 2 दिख रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, 0,8, 0,8 बोले तो यहाँ पे, और फिर कितना बोला बताना, 8/3 बोले तो 2.66, 2.66 यहाँ पे, ठीक है। ये 3 लाइन हो गया, करेक्ट, समझ में आया। अब ये तीनों लाइन का यदि सेट डिवीजन, यदि ध्यान से देखोगे, तीनों लाइन का सेट डिवीजन, तीनों क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0। देख के ही समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब इसका सेट डिवीजन जो किधर जाएगा बताना, बाहर की तरफ, इधर आएगा सेट डिवीजन, हाँ या ना। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा, एक तो कॉर्नर पॉइंट ये, एक तो कॉर्नर पॉइंट ये, दिख रहा है। ये वाला कॉर्नर पॉइंट बताएंगे, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये 3 और 2 को सॉल्व करो भाई। ये वाला कॉर्नर पॉइंट जिसका वैल्यू हम नाम देते थे ए, इसका कॉर्नर पॉइंट का नाम ए, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट का नाम बी। ए कॉर्नर पॉइंट कैसे मिलेगा, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को सॉल्व करने से, और बी कॉर्नर पॉइंट कैसे मिलेगा, 1 और 2 को सॉल्व करने से। कोई बताएंगे कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, किसका, 2 और 3 का, ए का वैल्यू कितना है 1,5, और बी का वैल्यू कितना मिल रहा है 2,4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब छोटा वैल्यू। आ जाओ भाई, तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट कौन सा बेटा, कैसे निकाले, ये देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट मिलेगा। 2 और 3 को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से एक्स और वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो ए हो जाएगा। 9 10 में जैसे सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन, और 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो ये वाला बी वाला पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा वो जो एक्स एक्सिस में जो लास्ट वाला वो पॉइंट नहीं होगा, कौन सा, 5,10। हाँ वो तो होगा, ये भी होगा, तो ये भी तो होगा। ये कितना है बताओगे, 10,0, और ये वाला पॉइंट कितना है 0,8। तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास कौन कौन सा है बताना, 0,8, और फिर कितना 1,5, और फिर कितना 2,4, और फिर कितना 10,0 दिख रहा है। जेड का वैल्यू ए शैतान लोग इधर 3x प्लस में 5y दिखा। जैसे 0,8 पुटअप किए तो ये कितना हो जाएगा 40, 1,5 पुटअप किए, ए बताओ भाई 28, और 2,4 26, और 30। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, अब एक छोटा सा बात, मिनिमम वैल्यू ये मिल रहा है,
अब आपको करना क्या है वो समझो, बिकॉज ये अनबाउंडेड रीजन है ना, ये रीजन जो है वो क्या है, अनबाउंडेड है। तो आपको फिर से चेक करना है, क्या चेक करना है भैया कि 2,4 पे, मतलब 2,4 पे 3x + 5y पे सच में मिनिमम आएगा या नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे बताना, z का वैल्यू कितना लेंगे, z का वैल्यू कितना लेंगे बताओ, 3x प्लस में 5y इक्वल कितना लेंगे बताओ, मिनिमम बोला है ना, मिनिमम बोला है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू या तो 26 हो गई या तो 26 से बड़ा। अब इसका सेडेड रीजन देखो भाई, इसका सेडेड रीजन का ग्राफ बताओ, x, y, ठीक है। एक तो पॉइंट तो 2,4, x का वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, आएगा ना, देखो 2,4 सेटिस्फाई करेगा। और नेक्स्ट और कुछ पॉइंट, x का वैल्यू 0 पुटअप करें, नहीं, x का वैल्यू 0 आने देना, क्या दिक्कत है, x का वैल्यू 0 पुटअप करते तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26/5 बोले तो कितना हो जाएगा, 5.2, तो ठीक है 5.2, क्या है दिक्कत है, ठीक है। अब सुना ध्यान से, इसको ना डॉटेड लाइन से अपने लेते हैं, तो ये एक तो पॉइंट मिल गया, और एक तो पॉइंट कितना बताना, 5,2, 5,2 मतलब ये हो गया भैया 3, ये 4, ये 5 और ये 5,2, समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना, समझ में आएगा। तो ये वाला जो देख रहा है, ये वाला लाइन क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये 5,2 को कट करके जा रहा है। अब आपको करना क्या है, देखो इधर देखो ध्यान से हाँ, एक ही जगह पे, कहाँ पे कट किया है, सेडेड रीजन को जो है, अनबाउंडेड सेडेड रीजन को केवल 2,4 पे ही इंटरसेक्ट करके जा रहा है, अंदर में और कहीं नहीं जा रहा है। जैसे इसके पहले वाला जो अनबाउंडेड रीजन था वो पूरा फिजिबल रीजन के अंदर से होके गया था, इसके पहले जो अनबाउंडेड पड़े थे उसमें जो z का वैल्यू, जो z का इक्वेशन था वो पूरा फिजिबल रीजन के अंदर में इंटरसेक्ट करके जा रहा था, इसलिए हम लोग वहां पे मैक्सिमम z का मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे। इसमें जो देख रहे हो, इस फिजिबल रीजन में जो z का इक्वेशन है वो केवल 2,4 पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है और कोई भी फिजिबल रीजन को टच, दैट मीन्स ये 2,4 जो है मेरा वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है, समझ में आया। तो इसका जो 2,4 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, तो आंसर कितना होगा मिनिमम वैल्यू का, 2,4 और कितना है 26। हाँ, यदि इधर आ जाता तो मिनिमम वैल्यू नहीं होता फिर, ठीक है। मिलो नेक्स्ट क्लास में